ये है रघुनाथपुर गांव। इस गांव में एक गरीब किसान है रतन। रतन की पत्नी मिन्नती बहुत खर्चीली है। पत्नी से परेशान होकर रतन की हालत पागल जैसी हो गई थी। ये क्या मीनू, हमारी टेबल पर ये फूलदानी कहाँ से आई है? मैंने खरीदा है। आज दोपहर को फेरी वाला ये सब बेचने आया था तो मैंने खरीद लिया। ये फूलदानी मैंने उसके यहाँ से ही खरीदी है। रुको तो मैं जरा देखूं। अरे ये क्या, मैंने बिस्तर के नीचे 100 रुपए रखे थे, वो कहाँ चले गए? बताओ मुझे। अरे वही देखकर तो मैंने ये फूलदानी खरीदी है। अरे ये क्या? ये क्या? उठिए ना, आपको क्या हो गया? हाँ कुछ तो बोलिए, उठिए, उठ जाइए। आखिर आप बेहोश कैसे हो गए? उठिए, मुझसे बात कीजिए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे मैंने दिन भर कड़ी धूप में खेत में काम किया, उसके बाद मुझे 100 रुपए मिले, वो तुमने उड़ा दिए। पैसे क्या पतंग है जो मैंने उड़ा दिए? हाँ अच्छा सुनिए, आज रात मेरे बाबा मतलब आपके ससुर जी हमारे घर आने वाले हैं, ठीक है? जब वो आएंगे तब देखा जाएगा। मीनू, कहाँ गई मीनू? सावधान। अरे ये क्या हो गया? तुम मुझे सल्यूट क्यों कर रहे हो? अरे आप तो इतने बड़े अतिथि हैं, आपको तो सैल्यूट बनता ही है ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, खाना तो बन गया है ना? हाँ ससुर जी, मीनू ने ही खाना बनाया है। आप बैठिए, तुम पिताजी को बिठाओ, तब तक मैं थाली में खाना परोसता हूँ। हाँ? अच्छा अब मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाता हूँ। रोज रोज आते हो, फोकट का खाना ठूस कर निकल जाते हो। आज मैं सेलो टेप से टूटी हुई प्लेट को जोड़ देता हूँ। जब टूटेगी तब मुझे बड़ा मजा आएगा। ये लीजिए ससुर जी, फटाक से खाकर झटाक से सो जाइए। हैं? अरे ये क्या बेटा, तुम छुरी कांटा चम्मच ये सब लेके आ गए हो क्यों? अरे ससुर जी, फॉरेन में ऐसे ही खाते हैं। जो इस जन्म में कांटा चम्मच छुरी से खाते हैं, वो अगले जन्म में राजा बनते हैं। खाइए खाइए। अच्छा अच्छा, मैं खाता हूँ खाता हूँ। ये क्या, ये तो टूट गई। अरे देखो भगवान, देखो तुम्हारे पिताजी ने हमारी थाली तोड़ दी। क्या करें? विश्वास करो बेटा, मैं जानबूझ के नहीं तोड़ा ये। अच्छा सुनिए पिताजी, कल मैं आपको मच्छी और मटन की करी खिलाऊंगी, अच्छा लगेगा आपको। हाँ अरे आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी से जाकर ये सारा सामान लेकर आइए। नहीं 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 नहीं, मेरी इतनी हिम्मत थोड़ी है। मेरे 2 4 5 ससुर जी थोड़ी हैं। मेरे तो आगे पीछे सिर्फ एक ही ससुर जी है। अब आया ना मसा, अब आया ना मसा। इसे ऐसा परेशान करूंगा कि ये यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाएगा। अब मुझे मेरा दिमाग चलाना पड़ेगा। बस अब मेरा काम खत्म और फिर कल सुबह शुरू होगा असली खेल। मेरे घर पर आकर ऐसे सोते हो। अरे अरे उठो भगवान, उठो उठो उठो, सुबह हो गई है। तुम्हारे पिताजी को चाय पानी देकर रवाना भी तो करना है। हाँ हाँ हाँ, उठ रही हूँ। ठीक है, मैं ससुर जी को जाकर पूछता हूँ कि रात को उन्हें कैसे नींद आई।
क्यों ससुर जी, रात में अच्छी नींद आई ना? नींद तो अच्छी ही हुई है बेटा, लेकिन सुबह उठ के देखा तो मेरा बिस्तर पता नहीं कैसे गीला हो गया। हाय 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 हाय, ये क्या कर दिया आपने? इस उम्र में बच्चों वाली हरकतें की। ची 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 ची। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग अगर जान गए तो मेरा मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। पूरी धुलाई हो जाएगी मेरे नाम की। ये क्या पिताजी? मेरा विश्वास कर मीनू, मैंने कुछ नहीं किया बेटा। आपने नहीं तो क्या भूत ने किया है? छी 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 छी। नहीं नहीं नहीं, अब इस घर में रहना मुश्किल है, मैं अभी चला जाता हूँ। हाँ, जाइए जाइए जाइए। कल रात आपने प्लेट तोड़ दी, आज सुबह बिस्तर खराब कर दिया। छी 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 छी। ये क्या पिताजी, आप जा रहे हैं वापस? अब ये सब हरकत के बाद क्या मैं रुक सकता हूँ यहाँ पे? मैं जाता हूँ। उफ, बच गया। मच्छी करी, चिकन फ्राई, रोटी सब बच गया मेरा। वैसे ही महीना खत्म हो रहा है, लोगों से उधार मांगकर मुझे ये सब घर भरना पड़ता। ससुर जी को भगाने में मैंने कैसा तेज दिमाग लगाया है। भगाने में दिमाग लगाया मतलब? अरे कल रात बिस्तर पर पानी मैंने ही गिराया था, इसीलिए तो इतने तुरंत यहाँ से भाग गए ना। ये क्या, तुम्हारी इतनी बुरी सोच है? हाँ, अब क्या करूँ बोलो? महीने में थोड़ा थोड़ा पाई पाई करके जो बचाता हूँ वो तुम एक पल में उड़ा देती हो। क्या करूँ मैं बोलो? इसीलिए ये सब करने में मुझे दिमाग लड़ाना पड़ता है। इस तरह से कंजूसी करके कोई अमीर नहीं बन सकता। हाँ, बोल रही हूँ। नहीं, हमें कंजूसी से ये घर चलाना ही पड़ेगा। हमारी जमीन बंजर पड़ी है, उसे साफ करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होंगे और उसके लिए बहुत पैसे लगने वाले हैं। हाँ, पैसे तो लगेंगे, वो तो लगेंगे ही ना। तुमने जितना दिमाग लगाकर मेरे पिताजी को यहाँ से भगाया है, उतना दिमाग लगाकर अगर खेती कर लो तो क्या बुरा है? देखो, बिना पैसे खर्च किए उस जमीन में तुम खेती कैसे करते हो मैं भी देखती हूँ। हाँ, ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूँगा। 2 दिन बाद मेरा कमाल देखना, लेकिन अभी के लिए तुम इंतजार करना। भैया, इस 1 रुपए के सिक्के पर सोने का पानी चढ़ा दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल कर दूंगा, लाओ। लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि कोई इस तरह के सिक्के में सोने का पानी चढ़ाता है। मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है, जल्दी जल्दी करके दीजिए। हाँ हाँ, बस अभी कर देता हूँ, आप आधे घंटे बाद आइएगा, ठीक है? रतन ठीक आधे घंटे बाद उस सोनार दुकान में जाता है और अपने सोने का सिक्का ले लेता है और वहां से चला जाता है। वो सिक्का लेकर रतन अपने खेत में जाता है और वहां चिल्लाने लगता है, मोहर मिल गई, मोहर मुझे, मोहर मिल गई, मोहर मिल गई मुझे, मोहर मोहर मिल गई मुझे, मोहर मिल गई मुझे, ऊपर वाले ने मेरे लिए भेजी है। ये क्या रतन, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अब मुझे खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे कमाई का रास्ता मिल गया है। कौन सा रास्ता मिला है रतन? कल रात को मैंने सपना देखा, मेरी जमीन के नीचे सोने से भरा एक घड़ा है। आज सुबह मैं जमीन कस रहा था तो हाथ डाला तो मेरे हाथ में एक मोहर आई। अरे बाप रे, सोने का मोहर। हाँ, देखिए ना, देखिए। हाँ, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। वाह वाह। कल सुबह मैं कुदाल लेकर आऊंगा, जमीन के नीचे जितनी सारी मोहरें हैं सब निकालूंगा और इसके बाद मैं इस गांव का सबसे धनवान आदमी बन जाऊंगा। हाँ, चलो मैं सबको जाकर ये खबर दे के आता हूँ। रातों रात तुम अमीर आदमी हो जाओगे और मैं बैठे बैठे तुम्हें देखता रहूंगा। हाँ? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। रतन की बात सुनकर उनके मन में लालच आ जाता है। वो अपने साथ कुछ बलिष्ठ लोगों को लेकर आते हैं और रतन के खेत में खुदाई करना शुरू कर देते हैं। जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा। अरे जल्दी करो, जल्दी करो।
अरे अरे मुनिम जी, हमने सारी जमीन खोद डाली, किंतु मोहर क्या, मोहर की एक झलक तक नहीं दिखी हमें, कुछ भी नहीं मिला हमें। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे सुबह ही तो रतन ने मुझे मोहर दिखाया था, वो भी सोने फालतू की का। मेहनत करवाई हमसे। छी 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 छी। तो इसका मतलब रतन ने मुझे बेवकूफ बना दिया। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा, जरूर सबक सिखाऊंगा, बिल्कुल। सुनते हो, सुबह सुबह ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे चलो तो सही, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अरे ये क्या मुंशी जी, लगता है आप सुबह से ही खड़े हैं और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही सब कुछ हो रहा है। ए, तुमने मुझे कल झूठ क्यों बोला झूठ मुझसे तुम कि तुम्हारे जमीन के नीचे सोने का मोहर है? अरे मैंने कब बोला कि जमीन के नीचे मोहरे हैं? मैंने तो कहा कि मैंने सपने में देखा। और तुम जो मुझे अपने हाथ में मोहर दिखाए थे वो तो लोहे के सिक्के पर सोने का पानी चढ़ाया था मैंने। अगर मैं ये सारी बातें आपको नहीं बताता तो इतना बड़ा उपकार मुझ पर थोड़ी होता। उपकार? कैसा उपकार? ये देखिए, आपने मेरी पूरी जमीन खोद के खेती लायक बना दी है। पूरी जमीन बंजर थी, अब आपकी वजह से खेती लायक बन गई है। वाह, बिना पैसों के इतनी सारी मेहनत की है आपने, तो फिर मैं क्यों बेवजह पैसे खर्च करूं, बोलो। ओ भगवान, चलो जमीन तो खोद के हो गई है, अब इसमें बीज बो देते हैं और धान उगाते हैं। उसके बाद हमारी जमीन फसल से लहराती रहेगी, वो भी बिना खर्च के। हाँ जी, सच में तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। अब तो मानती हो ना, मेरा दिमाग बहुत तेज है। उसके बाद रतन और उसकी पत्नी दोनों मिलकर अपने खेत पर बीज बोते हैं और महीना खत्म होने के बाद ही मिट्टी का जमीन सोने की फसल से भर जाता है। चालाक रतन अपने बुद्धि के बल से उस फसल की कटाई कर लेता है।